कृष्ण ना मिला, गीता मिल गई। फिर गीता पढ़ के कितना भी पढ़ लो, जो कृष्ण कहते हैं वो गीता नहीं कहते। शास्त्र आपको पार नहीं लगा सकता। शास्त्र निर्जीव है, जो इस पार भी है और उस पार को भी जानता है, उसके शरण में जाना पड़ेगा। तो सद्गुरु को समझना जरूरी है। और कबीरदास जी की वाणी उनके समकालीन संत पलटू साहब, तो इन लोगों ने सद्गुरु को और सद्गुरु की महत्ता को बड़ी गहराई से बताया। अगर उनके शब्दों को तौल मोल लिया जाए और जिस भाव में वो कह रहे हैं उस भाव को समझ लिया जाए, आनंद है। पलटू साहब की वाणी में आता है, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न हाय। बड़ा गहरा अर्थ है इसमें, बहुत ही गहरा। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। देखो, शास्त्र है आपके जीवन में, शास्त्र आपको पार नहीं लगा सकता। शास्त्र निर्जीव है, शास्त्र में चेतना नहीं है। शास्त्र में करुणा नहीं है, भाव नहीं है। शास्त्र को समझने के लिए सद्गुरु चाहिए। नाव मिली केवट नहीं, नाव निर्जीव है, मृत है। नाव पड़ी है, नाव बंधी है, नाव मिली है, आप पार नहीं जा सकते तब तक जब तक कि केवट ना। केवट आपको पार लगा सकता है। वो मांझी, वो मल्हार आपको पार लगा सकता है। शास्त्र भी निर्जीव है, पार नहीं लगा सकता। और शास्त्र को मूल रूप में समझेगा कौन? नाव मिल गई आपको तो क्या आप उस पर बैठ के स्वयं तैर के निकल जाएंगे? संभव नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता ही नहीं चलना कैसे। तो शास्त्र अगर मिल भी गया आपको तो शास्त्र को पढ़ के आप वही अर्थ लगाएंगे जो आपकी गतिमति कहेगी। सद्गुरु जो अर्थ लगाते हैं वो अलग अर्थ है। जो इस पार भी है और उस पार को भी जानता है, उसके शरण में जाना पड़ेगा। जो संसार में है और संसार जिसके अंदर नहीं है, उसके शरण में जाना पड़ेगा। और सद्गुरु जिसने कभी रसगुल्ला खाया नहीं, वो रसगुल्ला की मिठास के बारे में क्या बता सकता है? देखो, आपने प्रेम नहीं किया, लेकिन प्रेम के बारे में 2 पुस्तक पढ़ लो तो आप प्रेम का ज्ञान पा सकते हो।
प्रेम ऐसा होता है, प्रेम में वैसा होता है, प्रेम में इस तरह की भावना होती है, लेकिन प्रेम को अनुभव किया हुआ आत्मा ही प्रेम को सही रूप में बता सकता है और उसका अनुभव करा सकता है। प्रेम का अनुभव करने के लिए प्रेम में डूबना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए पलटू साहब की वाणी आती है कि नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न हो। एक एक शब्द उनके मोल है भाई। सोचो कृष्ण मिलता आपको तो कृष्ण के अधरों की मुस्कान और उनके नयन से निकलती हुई मोक्ष धारा रूपी कृपा दृष्टि, उनकी फैलती हुई बाहें कैसा प्रेम प्रस्फुटित करता होगा। उनकी कृपा दृष्टि क्या माहौल बनाता हो। कृष्ण ना मिला गीता मिल गई। फिर गीता पढ़ के कितना भी पढ़ लो, जो कृष्ण कहते वो गीता नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण जीवंत था, गीता मृत है। गीता की कितनी भी पूजा कर लो, शास्त्र की कितनी भी पूजा कर लो, नाव की कितनी भी पूजा कर लो, धूप दिखाओ, अगरबत्ती दिखाओ, खूब भाव दिखाओ, खूब श्रद्धा दिखाओ, पार करा देगा क्या? नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। कबीरदास जी की वाणी में आता है कि मैं खड़ा हूं लठ, मैं हाट में खड़ा हूं लठ लिए, मैं बाजार में खड़ा हूं लठ लिए, आओ सिर पे दूंगा चोट। सिर पे दूंगा चोट मतलब मन गिरा दूंगा उस ईश्वर के चरणों के प्रति। बोले कौन मेरे साथ चलने को तैयार है? कौन अपने घर को आग लगा सकता है? घर को आग लगाने की बात है। जहां जहां आपकी मोह बुद्धि है, जहां जहां आपका राग है, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। संसार में जहां जहां आपकी राग बुद्धि है, जहां जहां आपकी मोह बुद्धि है, ये मेरा घर है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा ये है। कबीरदास जी कहते हैं इसको जलाने की इच्छा है, इसको जलाने का सामर्थ्य है, इसको जला सकते हो तो आओ मेरे पास, हम फिर पार उतारते हैं, ले चलते हैं उस द्वार। सीधा सा इक्वेशन है। कबीरा हाट खड़ा है लिए लट का साथ, आओ मिलाते हैं। हम मिलने के लिए तत्पर तो हैं, उस परम सत्ता ईश्वर से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन उसके मिलने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही पूरा नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं। कितने शास्त्र बन गए और कितने शास्त्रों पे प्रवचन हो गए, विवेचना हो गई, लेकिन जरा सोचो कि वो तो ठीक उसी तरह से जैसे कि नाव तो है लेकिन केवट नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए सद्गुरु की जीवन में आवश्यकता है। सद्गुरु वो सुवास है, वो प्रेरणा है, वो ऊर्जा है, वो जीवंतता है, वो सत्य है, वो अनुभूति है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो चेतना है। सद्गुरु कुछ नहीं बोलेगा, बस आपके सामने बैठ जाएगा और आपके अंदर भाव प्रकट होने लगेगा, आपके अंदर क्रियाएं होने लगेंगी। शास्त्र सामने रख दो, कुछ क्रिया नहीं होगी। इसलिए दीक्षा दिवस में यह समझना जरूरी है कि सद्गुरु क्यों।
शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। इससे सस्ता सेवा कुछ नहीं हो सकता है कि शीश कट जाए और शीश देकर और सदगुरु मिल जाए। ये सौदा भी अगर कहीं मिल जाए तो तुरंत कर लेना। यहां तो बहुत उल्टा सिस्टम है। सदगुरु पीछे पड़ा है, कर लो उत्थान, कर लो उत्थान। कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे। देखो, ज्ञान पढ़ता है लोग, शास्त्र पढ़ोगे, अर्थ निकालोगे, उसको स्मृति में डाल दोगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी फाइल में डाल दोगे। अभी आप मेरे से ज्ञान सुन रहे हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल दोगे। क्यों शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालोगे? कल को कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा, कल को इसका अर्थ कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा, कल को कोई मुझसे समझने आएगा इससे संबंधित तो मैं बता दूंगा। यानी आप ये ज्ञान का संवर्धन कर रहे हो, ज्ञान का जो आप उसको उतार रहे हो, ज्ञान को जो आप पकड़ रहे हो वो दूसरों को देने के लिए। यही भूल है। ज्ञान को जीने लग जाओ, स्मृति में नहीं डालो, मेमोराइज नहीं करना है, जीवन में उतारना है। गुरु जो पिलाए उसको पचाने की सामर्थ्य रखो। लोग यही भूल करता है, शास्त्र पढ़े जा रहे। कई कई घरों में हम देखते हैं रोज रामायण का पाठ होता है, एकदम मैकेनिकल हो गया। रामायण निकाला, पाठ शुरू कर दिया। रामायण के पाठ पढ़ लेने से ठीक है, जो लौकिक उपलब्धियां होंगी, फायदे होंगे, उसका वाइब्रेशन वो होगा, अच्छी बात है। लेकिन रामायण में निहित ज्ञान को जीवन में उतारने लग जाओ तो खेल हो जाएगा। तो विश्वास का होना तब जरूरी है जब आप केवट को देखते हो, नाव पे आपको विश्वास नहीं है। नाव ये बनी है, क्या पता इसी पार रही हो, उस पार कभी गई ही ना हो, यह संशय हो सकता है आपके मन में। नाव में छिद्र हो, पानी भर जाएगा, मैं डूब जाऊंगा, यह संशय हो सकता है आपको। क्या पता नाव एक ऐसी आकृति बनी, एक एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, लेकिन क्या पता ये नदी में तैर नहीं सकी इसलिए इधर खड़ी है, ये आपको संशय हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पे मल्लाह आ जाए, केवट आ जाए, माझी आ जाए, तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आपको पता है कि ये माझी इस नाव का उपयोग करना जानता है और मुझको पार लगा देगा। जब आप उसकी भुजाएं, उसके हाथ, उसके मसल्स को आप देखते हो तो आपको विश्वास हो जाता है कि हमको ले जाएगा। उसके तकनीकी को जानते हो, उसके चप्पू चलाने की कला को जानते हो, तो आपको विश्वास हो जाता है कि ये निकाल लेगा। छिद्र भी हो अगर नाव में तो आपको पता है कि यार लकड़ी वकड़ी की व्यवस्था करके ये हमको पार करवा देगा। केवट पे विश्वास है, नाव पे विश्वास नहीं कर सकते। पलटू साहब ने यही कहा। सदगुरु होगा क्योंकि उनका अनुभव दग्ध है, वो प्राप्त किया हुआ है, फिर वो जैसे बोले चल पड़ो, तभी अनुभव होगा।